हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी में अवकलन, डिफ्रेंशिएशन और दूसरा शब्द है समाकलन, इंटीग्रेशन। ये दो तो गणित है। अवकलन का एक अलग पुस्तक होता है, समाकलन का एक अलग पुस्तक होता है। ये गणित के कोर्स में आता है, 11वीं 12वीं और कॉलेज के गणित का किताब है। लेकिन इसकी थोड़ी जानकारी भौतिकी पढ़ने वाले बच्चों को होना बहुत जरूरी है। यदि इनकी जानकारी नहीं है तो हम भौतिकी जो पढ़ना है वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आइए हम समझते हैं। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि अवकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन का मतलब क्या होता है। यदि मैं कह दूं कि अवकलन को dy/dx से प्रदर्शित करते हैं, और यदि हम ऐसा कोई फलन है, ऐसा कोई हमारे पास राशि है x घात n dy/dx, इसका अवकलन कीजिए तो इसका अवकलन का सूत्र होता है n(x(n-1). तो ये बताने में आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा जानकारी जरूरी है कि हम अवकलन करते क्यों हैं। उसी प्रकार यदि इसी का हम समाकलन करेंगे, इसी का, तो ये समाकलन के लिए ऐसा दर्शाते हैं, ऐसा आकृति का सामने, और यहाँ लिखते हैं dx। ये समाकलन का तरीका है करने का। इसका सूत्र क्या बनता है? इसका सूत्र बनता है xn+1 बटे नीचे n+1। तो ये जो नीचे लिखा हूं ये समाकलन है, और ये ऊपर में किया हूं अवकलन। तो ऐसे गणित बताने में मजा नहीं आएगा, कुछ जानना जरूरी है कि अवकलन हम करते क्यों हैं, समाकलन हम करते क्यों, इसका क्या फायदा है हमारी जिंदगी में। तो चलिए पहले देख लेते हैं, फिर हम सवाल बनाएंगे। देखिए, ये आ गया हमारा अवकलन और समाकलन। किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। अब देखिए, अवकलन को डिफरेंशिएशन कहते हैं अंग्रेजी में, समाकलन को इंटीग्रेशन कहते हैं। अवकलन गणित में हम दिए हुए फलन का अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। यदि कोई गणित में हमको फलन दिया है और उसका हमको अवकलन करना है तो हम अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। परंतु समाकलन गणित में हमें उन्हीं फलनों को ज्ञात करना होता है जिनका अवकल गुणांक दिया हुआ फलन है। अब ये यहाँ पर फलन चीज समझना बहुत जरूरी है। फलन क्या चीज होता है, फलन का बार बार उपयोग हो रहा है। तो देखिए, ये फलन का मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फलन का मतलब होता है अंग्रेजी में फंक्शन। जब कोई चर राशि y अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का केवल और केवल एक निश्चित मान हो, तो y को x का फलन कहते हैं। इतने में भी आपको समझ नहीं आया, अब उदाहरण देखते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? y बराबर fx। यहाँ जो y जो है वो x का फलन है। y किसका फलन है? x का फलन है। क्यों? क्योंकि y का मान x के मान पर निर्भर करता है। जैसे देखो, उदाहरण देख लीजिए, y बराबर x घात 2 धन 2 1 धन 1। तो इस x में 1 रख दूं, इस x में क्या रख दूं? 1 रख दूं। तो x की जगह 1 रख दिया, इस x की जगह 1 रख दिया, 1 की जगह 1 रख दिया। इसको हल करूं, 1 को 2 बार लिखे, 1 2 गुणित 1 2 और 1, तो ये 4 आया। x का मान 1 रखूं तो इस समीकरण में y का मान आता है 4। तो ये जो y है किस पर निर्भर है? x पर निर्भर है। ये y किस पर निर्भर है? x के मान पर निर्भर है। यदि x का मान 2 रख दूं तो y का मान बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। तो y जो है x का यहाँ पर एक फलन है। y किसका फलन है? x का फलन है। कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे और देखते हैं। उदाहरण, sin x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकल गुणांक cos x होता है। ये सूत्र है, इसको हमको बनाना नहीं, इसको रटना पड़ेगा। sin x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकल गुणांक cos x होता है। तो फलन cos x का x के सापेक्ष समाकलन करने पर माइनस sin x होगा। अवकलन और समाकलन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। जिनका हम अवकलन करेंगे तो समाकलन प्राप्त होगा, समाकलन का हम करेंगे समाकलन तो अवकलन प्राप्त होगा। देखिए, मान लो f(x) x का कोई फलन है,
जिसका अवकल गुणांक एफ डैश एक्स है, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये एफ एक्स का हम यहाँ पर अवकल किए, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है अवकलन, तो इसका उत्तर क्या मिला, एफ डैश एक्स। अब इसी एफ डैश एक्स का हम समाकलन कर देंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। तो हम कहते हैं एफ डैश एक्स का एक समाकल एफ एक्स है। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो अवकल मिलेगा। अब इस राशि का हम अवकलन करेंगे तो ये वाला मिलेगा। तो चलिए और गहराई से समझते हैं कि अवकलन का अर्थ वाकई में होता क्या है और समाकलन का अर्थ क्या होता है। अवकलन का अर्थ होता है डिफरेंशियल, और इस प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका सिंबल है डी या डी बाई एक्स। यह कैलकुलस नामक विषय के अंतर्गत आता है। एक विषय होता है कॉलेज में कैलकुलस। चूंकि यह विषय +2 11वीं 12वीं में गणित में पढ़ाया जाता है, कुछ भाग ग्रेजुएशन में कॉलेज में इसे कम लोग ही जानते हैं। समाकलन को सबसे पहले समझेंगे। जोड़ने या योग की क्रिया को समाकलन कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। जोड़ने या योग की क्रिया को समाकलन कहते हैं। किसी भी क्षेत्र या लाइन को ढेर सारे छोटे छोटे भागों में बांटकर जोड़ने का काम समाकलन करता है। ये चित्र दिखाऊं, यहाँ पर 3 चित्र दिख रहा है। ये चित्र में जो है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो 3 तरीके से निकाल के बताया है। ये जो चित्र दिख रहा है खड़ी खड़ी पिल्लर टाइप का दिख रहा है, बिल्डिंग टाइप का, जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तरीके से इस एरिया को 4 भागों में बांटा गया, 1 2 3 4। तो 4 भागों में इसने निकाला तो एरिया निकलेगा। देखो इसका सूत्र ऐसे बनेगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 4, 4 भागों में बांट दिया, ए आई मतलब एरिया निकला इसका। यहाँ पर 8 भागों में बांट दिया, इसी क्षेत्रफल को हमने 8 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको लिखेंगे ए इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 8 ए आई। अब इसी को हमने 32 भागों में बांट दिया, ए बराबर आई इक्वल टू 1 32 ए आई। तो सबसे अच्छा उत्तर ये 32 भागों में बांटने पर आया। ये जो है 8 भागों में बांटे तो सही उत्तर नहीं मिला, 4 भागों में बांटे तो उसका सही क्षेत्रफल नहीं निकला। तो समाकलन जो है अनंत भागों में बांटकर किसी एरिया का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए आगे, ऊपर के चित्र में देख सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले पूरे क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया और उनका जोड़ सही क्षेत्रफल से कुछ ज्यादा था। इसे 8 भागों में बांट दिया गया और तब जोड़ा गया, और यही सही क्षेत्रफल कुछ ज्यादा ही था। तब भी जोड़ा गया, सही क्षेत्रफल कुछ ज्यादा ही था। फिर इसे 32 भागों में बांटा गया और तब जोड़ा गया, और अब यह सही क्षेत्रफल के लगभग आसपास है। इसी तरह 32 की जगह हम अनंत समझ ले, अनंत भागों में यदि किसी क्षेत्रफल को बांट दे तो यह समाकलन या इंटीग्रेशन कहा जाता है। किसी भी क्षेत्रफल, किसी भी एरिया को हम कई भागों में बांटकर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको कहते हैं समाकलन। मतलब समाकलन जो है छोटे छोटे भागों में बांटकर किसी चीज को, उसका हम योग निकालने का तरीका है। अब देखिए अवकलन क्या चीज है। अवकलन का अर्थ होता है बांटना, समाकलन का अर्थ होता है योग करना, और अवकलन का अर्थ होता है बांटना। और यह विशेष रूप से छोटे छोटे भागों में बांटना, छोटे छोटे भागों में बांट देता है अवकलन किसी चीज को। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। अनंत छोटे छोटे भाग को आपस में जोड़ना, ये समाकलन होता है। तो चलिए अब हम अवकलन का गणित पढ़ते हैं। अवकलन गणित पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं कि अवकलन और समाकलन के हमारे वाकई में हमारे जनजीवन में, जिंदगी में क्या फायदा है। तो देखिए, अवकलन और समाकलन का प्रयोग विज्ञान के हर क्षेत्र में करते हैं। भले हम नहीं समझे, लेकिन ये इसका वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर लिया। जीवों की जनसंख्या वृद्धि और कमी का फार्मूला ये समाकलन अवकलन से निकालते हैं। जीवों की जनसंख्या वृद्धि किसी भी जीव का, और उसमें हानि होता है, उसका फार्मूला निकाल लिया अवकलन समाकलन से। मनुष्य में दवा खाने या इंजेक्शन लेने पर शरीर में फैलने की प्रक्रिया को आप फार्मूला समाकलन से जान सकते हैं।
मनुष्य में दवा खाने और इंजेक्शन लेने पर शरीर में फैलने की जो प्रक्रिया है उसका फार्मूला समाकलन से निकालते हैं कि शरीर में कितना फैलेगा, किस अंग में फैलेगा, उसका फार्मूला कहाँ से निकालते हैं? अवकलन समाकलन। बहुत जरूरी है अभी इस पढ़ना। जीव के एक अंग से संपूर्ण जीव की आकृति एवं साइज का पता लगाना, ये समाकलन करता है, अवकलन करता है। जीव के किसी भी जीव के हम एक अंग को देख लेंगे तो उसके पूरे जीव की आकृति कैसा होगा, उसके साइज कैसा होगा, इसका पता हम अवकलन समाकलन से लगाते हैं। और एक है सामान्य गति। कोई भी किसी प्रकार की गति पढ़ते हैं हम भौतिक में, उसके जो अध्ययन करते हैं समाकलन अवकलन से करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है अवकलन समाकलन और बहुत फायदेमंद है। भले गणितीय प्रक्रिया है, समझेंगे तब अच्छा लगेगा। अब चलिए मैं आज आपको पढ़ाता हूँ अवकलन समाकलन के कुछ गणित। तो गणित पढ़ने के पहले हमको जानना जरूरी है कि इसका सूत्र क्या होता है। जब तक हम सूत्र नहीं जानेंगे हम अवकलन समाकलन के गणित को नहीं बना सकते। चलिए देखते हैं सूत्र क्या है। बगैर सूत्र के हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ लिखा है पहले नंबर पे, यदि y बराबर x की घात n, यहाँ लिखा है y बराबर x की घात n, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ये यदि कोई हमको संख्या दिया है, इसका बोले अवकलन करके बताओ, तो ये इसका सूत्र बनता है। अवकलन को हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स। किसी चीज का अवकलन करो ऐसा बोले तो हम क्या लिखेंगे सामने में? डी बाई डी एक्स लिख देंगे सामने में, फिर हम उसका अवकलन करेंगे। अब इसका हम अवकलन करते हैं, ये सूत्र बन जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। इसका सूत्र बन गया। यदि x की घात यहाँ पर 3 है तब क्या होगा? यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 3 रख देंगे, ऋण 1, इसको हल करेंगे 3 x की घात 2। तो इसका जो x की घात 3 का अवकलन आ गया 3 की घात 2। तो ये इस सूत्र का उपयोग बता दिया मैं। ये देखिए यहाँ पर निकाल के रखा हूँ x की घात 3 का डी बाई डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे 3x 3 ऋण 1, इसी सूत्र में मान रख देंगे, 3 की घात 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से ढेर सारे सूत्र हैं, उनको हमको रट लेना है और जब हम गणित बनाएंगे तो उसका प्रयोग होते जाएगा। तो दूसरा सूत्र है इसमें डी बाई डी एक्स ई एक्स का ई एक्स ही होगा। जहां कहीं भी आएगा डी बाई डी एक्स log ई एक्स का 1 बाई एक्स होगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो है वो माइनस साइन एक्स होगा अवकलन। 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होगा। काट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स 10x होता है। कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स काट एक्स होता है। इसको हम जितना जानेंगे उतना अच्छा है। भौतिकी में फायदा है, घाटा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमारे अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हो गया। 9-10 सूत्र हमको, सबसे पहला वाला सूत्र हमको ज्यादा याद रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा, इनसे संबंधित सवाल ज्यादा आते हैं। अब हम देखेंगे कि गणित कौन कौन से आते हैं। अवकलन के गणित कितने प्रकार के अवकलन गणित होते हैं। देखिए अवकलन के गणित क्या आएंगे। अवकल प्रमेय बोलते हैं। यदि हमारे पास y बराबर c हो, c का हम अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये y की जगह हम c रख देंगे यहाँ, तो डी सी बाई डी एक्स। तो ये c क्या चीज है यहाँ देखना पड़ेगा। c यदि नियतांक है, अचर है, तो अचर का अवकल गुणांक 0 होता है। अचर का अवकल गुणांक 0 होता है। दूसरा, यदि y बराबर सी यू, सी अचर है, u फलन है, तो डी वाई बाई डी एक्स, अचर का अवकलन नहीं होगा, केवल जो फलन है उसका अवकलन होगा, डी यू बाई डी एक्स। ये जब हम बगैर उदाहरण पढ़े इसको समझ नहीं सकेंगे। यदि u और v एक्स के फलन हो तो y बराबर u प्लस माइनस v, तो डी वाई बाई डी एक्स। यदि प्लस माइनस v दो राशि है, उसका हमको अवकल करना है। पहले का अवकल धन दूसरे का अवकल, पहले का अवकल ऋण दूसरे का अवकल करेंगे। यदि आपस में गुना है तब कौन सा बनेगा इसका अवकल? डी वाई बाई डी एक्स, पहला फलन गुणित दूसरे का अवकलन, धन दूसरा फलन गुणित पहले का अवकलन, ऐसा ये सूत्र है। इससे संबंधित आज हम गणित पढ़ेंगे। ये y बराबर u बटे v हो तो
dy बाई डी एक्स। यदि कोई राशि भाग में है तो उसका कैसे होगा अवकलन, तो सबसे नीचे में आएगा हर का वर्ग, हर गुणित अंश का अवकल, ऋण अंश गुणित हर का अवकल। तो इतने सारे सवाल तो के हम देखेंगे उदाहरण। अब हम प्रश्न देखेंगे जिसका अवकलन करना है। प्रश्न 1, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न दिया है x घात 3 धन 2x घात 2 धन 2x धन 1। इसका हम x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हल लिखेंगे और हमको दिया हुआ है उसको हम y बराबर लिखेंगे, y के बराबर लिख देते हैं। अब इसका अवकल करेंगे तो इसका भी करेंगे, दोनों साइड का अवकल करेंगे, पता लग जाएगा। ये हमने प्रश्न लिख लिया यहाँ पर। अब हम दोनों पक्षों का अवकल करेंगे तो ये हो जाएगा, अवकल का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। वाई के एक्स के सापेक्ष लिखते हैं डी बाई डी एक्स लिखेंगे। यदि यहाँ वाई के सापेक्ष लिखता तो यहाँ डी बाई डी वाई लिखते। तो हमको वाई का करना है इस पक्ष का, इसी प्रकार इस पक्ष में भी हम डी बाई डी एक्स लगा लेंगे और ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट x घात 3 धन 2x घात 2 धन 2x धन 1 और ब्रैकेट बंद। अब हम जो सूत्र पढ़े उसको उपयोग करेंगे। अब सबसे पहले इसको अलग अलग कर देंगे, यहाँ बार बार डी बाई डी वाई लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब करते हैं डी बाई डी एक्स। पहला है x की घात 3, फिर धन है तो धन लिख देंगे डी बाई डी एक्स। डी एक्स इससे गुना हो जाएगा, यहाँ रहेगा 2x घात 2 धन डी बाई डी एक्स, यहाँ लिख देंगे 2x धन डी बाई डी एक्स और यहाँ लिख देंगे 1। तो ये लिख दिए। अब इसका करेंगे अवकल x घात 3 डी बाई डी एक्स x घात 3। तो मैं थोड़ा रफ में बता दूं आपको, रफ पन्ना में आपका ये क्या होगा। तो जो डी बाई डी एक्स ये फार्मूला है हमारे पास, एक्स एन रहेगा तो क्या होगा एन एक्स एन माइनस 1। यदि यहाँ पर x घात 3 है तो क्या होगा 3 होगा, n की जगह n की जगह 3 लिख देंगे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 3 x घात 3 ऋण 1 मतलब 2। x घात 3 का यदि हम अवकलन करते हैं तो 3x घात 2 आता है, देख लिए। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x घात 2 आता है। ये 2 और 1 घात 2 तो ये अचर राशि है तो इसका अवकलन नहीं होगा, तो उसको सामने लिख देंगे डी बाई डी एक्स, एक्स घात 2 लिखेंगे। ये 2 को हमको सामने लिख देना है। ये जो x के सापेक्ष करना है तो x की राशि को अंदर रखेंगे, यहाँ भी 2 को सामने लाना पड़ेगा, 2 को सामने लाना पड़ेगा, x को अंदर लिख देंगे। और ये अचर है 1 तो इसका अवकलन होगा 0। एक अचर राशि है, हम लोग अभी नियम जब पढ़े थे, अवकलन का नियम पढ़े थे तो हम सब देखे थे। देखिए यदि कोई राशि अचर है तो उसका अवकलन कितना होता है 0। और अचर और फलन रहेगा तो अचर को हम सामने लिखते हैं और जो फलन रहता है उसका अवकलन होता है। जैसे हम यहाँ 2 सामने लिखे, x को अंदर रखे, तो ये दोनों सूत्रों का उपयोग हुआ है इस सवाल में, पहला और दूसरा। जब तक ये हमको याद नहीं रहेगा हम नहीं बना सकते सवाल। तो अब देखते हैं इसको, इसका तो हो गया अवकलन, ये 2 को लिख देंगे। x घात 2 का हम करेंगे, कब करेंगे x घात 2 हम लोग सूत्र में जानते हैं x घात n रहता है, तो क्या होता है n x n माइनस 1। यहाँ 2 है घात में तो ये हो जाएगा 2x 2 ऋण 1, तो ये हो जाएगा 2x, x घात 1 हो जाएगा, 2 ऋण 1 1। 2x को हम लोग क्या लिखेंगे
एक बढ़ाते एक 2x आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे गुणित, ये x का 2 का अवकलन आ गया 2x, ये 2 है 2 लिख दिए, dx बाई एक्स। यहां देखेंगे यदि हम डी बाई डी एक्स एक्स, तो यहाँ कुछ घात में तो एक घात लिख देंगे, कुछ घात नहीं है तो हम लोग क्या कितना घात लिखेंगे इसका, एक घात। और ये सूत्र लगाएंगे, इसमें क्या सूत्र लगाएंगे, एन एक्स एन माइनस वन, एन की जगह एक लिखेंगे, एन की जगह एक लिखेंगे तो एक ऋण एक होगा, ये क्या होगा एक गुणित एक्स घात एक ऋण एक शून्य होगा, और एक्स घात शून्य मतलब एक। तो किसी भी संख्या की घात में यदि शून्य आ जाता है तो उसका मान क्या आएगा, एक। तो एक गुणित एक एक, तो एक से घात एक का जो है हम अवकलन करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, एक। तो यहाँ कितना लिख देंगे, डी एक्स बाई डी एक्स की जगह लिख देंगे एक, यानी ये तो अचर का अवकलन था तो शून्य आया है। अब इसको हमको समेटना बस है, हमारा सवाल तो बन चुका है। 3 घात 2 धन 2 दूनी 4 धन 2 एकम 2, ये जो उत्तर आया है यही जो है हमारा अवकलन गुणांक है। एस घात 3 धन 2 1 घात 2 धन 2 1 धन 1 का अवकल गुणांक हम लोग सोचते थे ना, तो यही इसका उत्तर है। अब हम एक दूसरा प्रश्न लेंगे, अवकल गुणांक ज्ञात करना है एक्स के सापेक्ष, एक्स गुणित साइन एक्स। ये प्रश्न ऐसे रहेगा, एक्स इंटू साइन एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखेंगे हम एक्स गुणित साइन एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसका हल करेंगे तो इसको y के बराबर बनाएंगे, y बराबर एक्स इंटू साइन एक्स। अब चूंकि यहाँ गुना वाला दिया है राशि, तो हमको गुना का सूत्र याद होना चाहिए। गुना वाला क्या सूत्र है, यदि हमको ऐसा सूत्र दिया है, ये हमारा सूत्र है u इंटू वी, दोनों आपस में गुना है, दोनों का हमको अवकलन करना है, तो इसका सूत्र है ये। जब तक हमको सूत्र याद नहीं रहेगा हम लोग बना नहीं सकते। इसका क्या होगा, इसका होगा पहला गुणित दूसरे का अवकलन धन दूसरा गुणित पहले का अवकलन, ये सूत्र है। पहला दूसरा दो राशि का हमको अवकल करना है, पहला गुणित दूसरे का अवकलन धन दूसरा गुणित पहले का अवकलन। तो यहाँ u की जगह x रखेंगे, इस सूत्र में u की जगह x रखेंगे और v की जगह रख देंगे हम लोग sin x। रखने पर तो d बाई डी एक्स, इधर हम लोग रखेंगे y, u v की जगह हम लोग क्या रखेंगे y, ये y है। तो इस इधर का क्या होगा, पहला गुणित दूसरा का अवकलन धन दूसरा मतलब साइन एक्स, पहला मतलब x, पहला मतलब x, दूसरा मतलब साइन एक्स। पहला गुणित दूसरा का अवकलन धन दूसरा गुणित पहले का अवकलन। इसको हल करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमको मालूम होना चाहिए। ये जो सामने है राशि उसको तो वैसे को वैसे हमको लिखना पड़ेगा। साइन एक्स का अवकलन का हम सूत्र देखेंगे। साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स धन साइन एक्स को लिख देंगे, वैसे को वैसे लिख देंगे। अब मैंने इसके पहले सवाल में बताया था डी एक्स बाई डी एक्स का होता है एक, तो ये अवकलन क्या हो गया इसका, एक्स कास एक्स धन साइन एक्स, ये हमारा उत्तर आ गया। तो जब हम सूत्र जानेंगे, नियम जानेंगे, तो हमारा सवाल हमारा बनते जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक तीसरा सवाल ले लिया है, कास एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। तो अब इसको बनाएंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे
हल। इसको बनाएंगे तो इसको सबसे पहले हम y के बराबर लेंगे, y बराबर cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स। तो अवकलन करेंगे dy बाई dx लगाना पड़ेगा y के सामने। तो इधर की जो राशि है उसके भी सामने dy बाई dx लिख देंगे और ब्रैकेट करके लिख देंगे cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स। अब हमको सूत्र मालूम होना चाहिए, भाग वाला सवाल है तो भाग वाले सवाल में अवकल का क्या सूत्र होता है। तो भाग वाले सवाल में अवकलन का जो सूत्र है मैं यहां लिख देता हूं। यदि हमको दिया है u बटे v, तो सबसे पहले एक लकीर ऐसे खींचेंगे और यहां लिखेंगे हर का वर्ग, हर गुणित अंश का अवकलन ऋण अंश गुणित हर का अवकलन, ये इसका सूत्र है। हर का वर्ग करेंगे नीचे में, हर का वर्ग हर गुणित अंश का अवकलन ऋण, यह ध्यान रखना है, ऋण का निशान लगाना है u, पहला अंश गुणित हर का अवकलन, ये इसका सूत्र है। अब इसी सूत्र में हम u की जगह cos x रखेंगे, v की जगह 1 प्लस साइन एक्स रखेंगे। देखते जाइए, थोड़ा सवाल लंबा है तो सबसे पहले एक लकीर खींच देते हैं और यहाँ लिख देते हैं जो v की जगह 1 प्लस साइन एक्स आएगा, कवर कर देंगे, हर को लिखेंगे मतलब 1 प्लस साइन एक्स। अंश का अवकलन, अंश में क्या है cos x है, ऋण u अंश है तो अंश को लिख देंगे, हर का अवकलन है तो dy dx, हर में क्या है 1 प्लस साइन एक्स, dy dx 1 प्लस साइन, हर में 1 प्लस साइन एक्स है। अब हम इसका आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूर से ले लेते हैं यहाँ से। 1 प्लस साइन एक्स का कुछ होगा नहीं, 1 प्लस साइन एक्स ही लिखना पड़ेगा। cos x का हम लोग अब अवकलन करेंगे तो सूत्र देखना पड़ेगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो मुझे याद है तो मैं लिख दिया, आप लोग भी याद कर लेना, ये हो गया माइनस। cos x को हम यहाँ cos x ही लिख देंगे और 1 प्लस साइन एक्स का हम अवकल करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, एक तो अचर राशि तो एक का 0 हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन cos x होता है तो यहाँ मैं लिख दूंगा cos x, एक का होता है 0, एक अचर है तो शून्य, साइन एक्स का अवकल होता है cos x। अब हमारा जो हर में को तो कुछ कर नहीं सकते, हर को वैसे को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसको आपस में गुना करेंगे, साइन एक्स का 1 से गुना और साइन एक्स का साइन एक्स से गुना करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। माइनस साइन एक्स का 1 से गुना करेंगे, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का प्लस साइन एक्स से गुना करेंगे माइनस होगा, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर एक्स लग जाएगा। माइनस कास एक्स का 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, माइनस कास एक्स का माइनस कास एक्स का प्लस कास एक्स से गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस कास 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 स्क्वायर एक्स। तो नीचे में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। ये माइनस साइन एक्स को लिख दूंगा सामने, ये दोनों में से माइनस का मान निकाल लूंगा मैं, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और यहां से बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि दोनों में से मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया है। नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर आएगा, इसका माइनस साइन एक्स ही रहेगा, माइनस ये दोनों का 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स थीटा की जगह एक्स है तो 1 आएगा उत्तर। नीचे लिख दूंगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग।
बढ़ाना ही पड़ेगा। ये माइनस माइनस को कॉमन निकाल देता हूं। साइन एक्स प्लस 1 आएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1 प्लस साइन एक्स लिख दूंगा यहाँ, और ये नीचे में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। ये 1 प्लस साइन एक्स एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो इसका एक बार इसके एक बार से कटेगा, मैं विस्तार से लिख के काटूंगा। माइनस 1 प्लस साइन एक्स, इसको विस्तार करके काट देता हूँ। इसको 2 बार लिख देता हूँ पहले, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। इसके एक बार को इसके एक बार से मैंने काट दिया, क्या बचेगा? -1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा बचेगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो आपने देखा होगा थोड़ा सा भाग वाला कठिन रहता है, कठिन रहता है भाग वाला। जब तक हमको ये भाग का सूत्र मालूम नहीं रहेगा, नहीं बन सकता। तो अब आज हम अवकलन पढ़े, अब इसके आगे पढ़ेंगे समाकलन। दोनों पढ़ना बहुत जरूरी है। दोनों के पढ़े बगैर हम 11वीं 12वीं कॉलेज में भौतिकी पढ़ना बहुत ही मुश्किल है।